ड्रामा कभी मैं और कभी तुम में मुस्तफा अब आगे क्या करने जा रहा है। लेटेस्ट एपिसोड में हमें बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह है। शुरू से ही आप लोग नोट तो कर रहे होंगे कि निखट्टू है। उसका जो ससुर है वो भी कह रहा है अपनी बेटी को कि तुम्हारा शौहर निखट्टू है, किसी काम का नहीं है, घर बैठा रहता है। और तो और उसके माँ बाप भी यही सोचते हैं। स्पेशली उसकी जो माँ है मुस्तफा की, वो भी यही कहती है कि ये सारा दिन घर पड़ा रहता है, गेम्स खेलता है, मोबाइल और कंप्यूटर के अलावा इसको कोई काम ही नहीं है और दोस्तों के साथ ये बाहर घूमता फिरता रहता है। तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे घर को चलाने में ये कुछ हिस्सा डालेगा या कुछ ये बन के दिखाएगा। तो ऐसा बंदा अब आगे क्या कर सकता है। बहुत ज्यादा मुश्किल में है हमारा मुस्तफा। और जिस तरह से उसकी शादी हुई, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी कि वो सोच नहीं रहा था कि मेरी शादी अचानक इस तरह से हो जाएगी। तो फिर अब शादी हो गई है तो उसको शर्जीना भी ये कह रही है कि अगर तुमने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरी बात मान ली थी, तो अब इसका भरम भी रखो, अब थोड़ी इसकी लज भी रखो और इसको निभाओ जिस तरह से निभाना चाहिए। तो अब मुस्तफा इस शादी को तो निभाएगा, लेकिन थोड़ा उसके लिए मुश्किल जरूर है। एक बंदा जिसको आदत पड़ जाए किसी काम की, उसका काम क्या है, वेला रहना और सिर्फ गेम खेलना, अब उससे बाहर कैसे निकलना उसको। मतलब उसको क्या ऐसा करना होगा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो ये मान जाएं कि हमारा बेटा कमा रहा है। मतलब कि एक चीज इस ड्रामे में हमें साफ दिखाई गई है कि अगर बंदा घर बैठा रहे तो चाहे वो लाखों रुपए कमा ले महीने के बाद, लेकिन उसके जो घर वाले हैं वो ये नहीं मानेंगे कि इसने कुछ कमाया है। उनके लिए ये मैटर करता है कि बेटा हमारा घर से बाहर जाए, ऑफिस जाए, 8 घंटे वहाँ पे ड्यूटी करे और फिर आए तो हमें यकीन होगा कि हमारा बेटा कमा रहा है। लेकिन ऐसा तो मुस्तफा से हो नहीं रहा। आप लोगों ने देखा भी है कि 1 घंटे के अंदर उसने 50,000 रुपया अपनी बीवी के हाथ पे रखा, फिर राशन भी लेके आया, लेकिन उसकी बात माने किसी ने नहीं है उसकी बीवी के अलावा। वो तो माँ तो एक ही बात कहती रही है कि हम अपनी जो बहू है हम उसके खर्चे से अपना घर नहीं चलाएंगे, ठीक है। और मर्द की जिम्मेदारी होती है कि अपने घर का खर्चा चलाए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि वो पैसा तो मुस्तफा का था। तो बताने का मकसद ये है कि वो यकीन नहीं कर रहा है कि गेमिंग से भी पैसा आता है, फ्रीलांसिंग से भी घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो मुस्तफा की माँ है या उसका जो बाप है वो थोड़ा पुराने ख्यालात के लोग हैं। उनको ये नहीं पता कि अब बहुत कुछ घर बैठे कमाया जा सकता है। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किल है अब हमारे मुस्तफा के लिए। अब आगे जाके मुस्तफा के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आएगा कि तुम्हारी शादी हो गई है, जिम्मेदारी लो, अपने घर की जिम्मेदारी लो। अब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है और वैसे भी उसकी जो इनकम है जो उसकी वो बहुत कम है, उससे गुजारा हमारा नहीं हो रहा। वो तो अच्छा था अदील जो इतने ज्यादा पैसे देता था और उसके जरिए हमारा घर चल रहा था, तो वो हमें छोड़ के चला गया है। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि जैसे ही शर्जीना की जॉब लगी है तो घर का राशन खत्म हो गया तो पैसे नहीं है, उसके ससुर की जो मेडिसिन है वो खत्म हो गई है, पैसे नहीं है। तो वो दिखा ये रहे हैं कि अब कुछ मुस्तफा को ही करना पड़ेगा, अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो मुस्तफा बता रहा है अपनी बीवी को कि मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि तुम मुझे समझ रही हो। मतलब कि मैं ये समझता रहा हूँ हमेशा के लिए कि मेरे ऊपर किसी को उम्मीद नहीं है। सब कुछ मेरे पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए मैं भी वो लूफर टाइप और वेला घर में पड़ा रहता था और दोस्तों के साथ घूमना फिरना। तो तुम मुझ पे थोड़ा यकीन बनाए बैठी हो कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो मैं करके दिखाऊंगा। ये चीज तो है कि उसके पास टेक्निकली जो एक आईटी का इल्म है उसके पास है, नॉलेज है, और वो गेमिंग भी कर लेता है, कोडिंग कर लेता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो वो चीज तो है। तो आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो कुछ करके दिखाएगा, अपने घर के लिए पैसे भी कमाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा हर्डल्स होंगी। और उसके साथ आपको दिखाया जाता है कि शर्जीना और मुस्तफा की जो केमिस्ट्री है, लव केमिस्ट्री, वो काफी ज्यादा मैच हो रही है और शर्जीना जो है वो उसके ऊपर बड़ा इंटरेस्ट ले रही है। और उसके साथ आपको दिखाया जाता है कि जो शर्जीना के वालिद साहब हैं वो काफी परेशान हैं अपने दामाद को लेके कि उसकी जॉब नहीं है, निखट्टू है, और उसने पैसे भी ट्रांसफर किए अपनी बेटी के अकाउंट में जो उसने वापस कर दिया। और एक बार तो उसने अपने शौहर को बचा लिया है कि उसके पास पैसे होते हैं, वो गेमिंग करता है और मुझे अपना खर्चा देता है। लेकिन ये कब तक ऐसा होगा? अगर तो आने वाली 5-6 एपिसोड में भी मुस्तफा की जॉब कहीं नहीं लगती तो मेरे ख्याल में जो शर्जीना के बाप हैं वो काफी कुछ क्रिएट ऐसा करेंगे ड्रामा के एक टाइम में लगेगा कि अब शर्जीना जो है वो मुस्तफा के साथ अपनी जिंदगी को कंटिन्यू नहीं कर सकती और मे बी के कुछ ऐसा फसाद बर्पा करें कि वो अपनी बेटी को अपने ही घर बुला लें। तो इस किस्म की सिचुएशन मुझे लग रही है कि आगे जाके मुस्तफा को जॉब मिल जाएगी, मे बी कि उसके साथ कोई बड़ी कंपनी कांटेक्ट करे और उसको हायर कर ले आईटी की शोबा में। तो ये चीज तो एट द एंड होनी है। अब बात करते हैं थोड़ा अदील के ऊपर। तो अदील जो है वो बहुत बड़ी ट्रबल में है और ये जो उसका आर्जी प्यार मोहब्बत और रिलेशन है ये जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है। अब आपको दिखाया जाता है कि जो रुबाब है, अदील की जो वाइफ है, उसका जो बाप है वो फोन करता अपनी बेटी को और कहता है कि मेरे पास उसकी सारी जो तफसील मौजूद है, वो सिंगापुर गया, वो फजूल खर्ची कर रहा है और बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है और पता नहीं इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट में वो कयाम कर रहा है। तो उसके बाप का पैसा
पैसा नहीं, ये पैसा मेरा है। वो जताना ये चाह रहा था कि जो तुमने मोहब्बत की है एक मिडिल क्लास बंदे से, तो मुझे लगता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मैं आज भी उस कंपनी का चेयरमैन हूँ जहाँ मेरी बेटी तुम बैठी हो, तो थोड़ा ख्याल करो कि तुम्हें वो बंदा जो है वो धोखा ना दे जाए। तो सिचुएशन जो है उधर भी थोड़ी परेशान कुन है, क्योंकि जो अदील है वो बहुत जल्दी ऊपर उड़ना चाहता है। वो उसको प्यार तो नहीं है, उसने सिर्फ पैसा देखा, दौलत देखी, पैसे की खातिर उसने अपने माँ बाप को, अपनी पूरी फैमिली को जो है वो लात मार दी। एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जब मुस्तफा और शर्जीना की केमिस्ट्री बिल्कुल मैच हो जाएगी और उसके बाद मुस्तफा की जॉब भी लग जाएगी और वो अपने घर को अपने पांव पे खड़ा कर लेगा, ठीक है, खर्चा चलाएगा, तो उसके बाद अदील जो है उसको धोखा मिलेगा और उसकी जो बीवी है वो उसको धक्के देके घर से निकाल देगी। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी कि वो कहेगी कि तुम इस काबिल ही नहीं थे कि मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी और तुम्हें इतना पैसा दिया और तुमसे मैंने शादी की, तो तुम वाकई ही मेरा बाप ठीक कहता था। कुछ ऐसा होगा कि वो कहेगी कि मेरा बाप ठीक कहता था, तुम हो ही मिडिल क्लास और तुम्हारी जो सोच है वो बहुत ही छोटे आदमी वाली है, तो तुम यहाँ से अब चले जाओ। तो जब वो घर पहुंचेगा तो उसकी जो वैल्यू होगी अदील की वो बिल्कुल जीरो होगी और वहां पे जो मुस्तफा है वो अदील की जगह ले लेगा। तो मुझे लगता है कि ये ड्रामा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी इसकी जो स्टोरी है लिखी गई है। तो आने वाले एपिसोड को हम देखेंगे और इस पे मजीद रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।